स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस जो कि त्रिकोणमिति का एक मेन चैप्टर होता है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो कई वीडियोज हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के जो कि बहुत ही आपको टफ लगते होंगे, बहुत ही कठिन लगते होंगे, उनको मैंने अपलोड कर दिया है और आप उसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ हाइट एंड डिस्टेंस और साइंस पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स खास तौर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, एक जलयान की छत पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर है, एक व्यक्ति का किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा पहाड़ी के तल का अवनमन कोण 30 अंश देखता है। पहाड़ी की जलयान से दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है पहाड़ी है और पहाड़ी को मान लेते हैं, यहाँ से पहाड़ी की टोटल ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। पहाड़ी की टोटल ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। और पूछा क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है और ये जलयान है और ये पहाड़ी है। जलयान और पहाड़ी के बीच की दूरी पूछा है तो इसको मान लेते हैं x मीटर। जब इसको AB x मीटर माना जाएगा तो ED भी x मीटर होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जो है वो समान है। तो क्या ज्ञात करना था, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है और जलयान से पहाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये जलयान है और जलयान पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो जब पहाड़ी की चोटी को देखता है तो उसका जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ से 60 अंश का कोण बनेगा, वो भी उन्नयन कोण बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और लेकिन यहीं पर पहाड़ी के तल का जब यहीं से देखता है तो पहाड़ी के तल का जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ से इसका अवनमन कोण 30 अंश बनेगा। इस प्रकार से ऊपर से नीचे देखने पर 30 अंश का कोण इसका बन रहा है। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है और पहाड़ी से जलयान के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले हम इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये ABE बन रहा है और दूसरा EDC बन रहा है। तो त्रिभुज EDC में देख लेते हैं। त्रिभुज EDC में कितने अंश का, देखिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे या tan यूज करेंगे इसका निर्धारण करेगा, क्योंकि कर्ण का इसमें कोई महत्व नहीं है, कर्ण को नहीं पता करना है। लंब और आधार के बीच का संबंध है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan 60 अंश का कोण बन रहा है, तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। और इसमें हम देखते हैं इस त्रिभुज में EDC में देखते हैं, EDC में देखते हैं तो हमारा जो लंब है वो कितना है, DC है, या तो लंब कितना है, DC है, और आधार कितना है, आधार हमारे पास ED है। ठीक है, त्रिभुज EDC में tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है DC है और आधार कितना है ED है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है। और DC कैसे निकालेंगे, तो टोटल ऊंचाई हमारी है BC बटा टोटल ऊंचाई BC है। तो BC में से अगर हम यहाँ तक की दूरी BC में से BD घटा दें तो DC निकल आता है। तो BD घटा देंगे और ED तो है ही है। तो देखते हैं, जो BC है वो पूरे पहाड़ की ऊंचाई जो होती है वो है h मीटर। तो h में से अगर हम
यहाँ तक की बीच की ये जो जलयान है इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर कहलाएगा। तो ये 10 मीटर इसमें से हम घटा देते हैं। जब 10 मीटर घटा देंगे तो CD मतलब DC की ऊंचाई हमें पता चल जाती है, और जो हमारा ED है वो किसके बराबर है, ED AB के बराबर है, तो ये भी x मीटर बन जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, h माइनस 10 अपान x, इसमें गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से, तो √3x हो जाता है, और यहाँ पे h माइनस 10 रहेगा, तो h माइनस 10 हो जाता है। और ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। ठीक है, पहला समीकरण बन गया। अब उसके बाद इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABE में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी tan का यूज करेंगे क्योंकि लंब और आधार का काम है, तो tan 30 बनेगा। tan 30, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, इस त्रिभुज में लंब AE है, तो AE यहाँ पे रख दिया जाता है, और आधार कितना है, AB है। और हम देख रहे हैं कि AE का मान कितना है, AE का मान है 10 मीटर लंब है, और आधार कितना है, x मीटर है। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो 10 बटा x हो जाता है। इसको इसमें गुणा करते हैं तो x का नाम x हो जाता है, 10 में √3 का जब गुणा करते हैं तो 10√3 आ जाता है, यहाँ पे आ गया 10√3 मीटर। अब यहाँ पे x का मान जो प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले h माइनस 10। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, देखिए तो √3 हो गया, और x का मान है 10√3 h माइनस 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा करते थे, 10 का 10 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो h माइनस 10। अब इधर लिख लेते हैं, तो 10 तिहाई कितना हो गया, 30 हो गया, 10 तिहाई 30 होता है, और h माइनस 10 होगा तो 30, और इसको पक्षांतर जब इधर कर लेते हैं तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया h, तो 30 10 40 होता है, तो 40 मीटर आ गया जो है हाइट। किसकी ऊंचाई है 40 मीटर, पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 40 मीटर निकल आई है। ठीक है, अब और इसकी ऊंचाई तो पता ही चल गई है 10√3। ठीक है, यहाँ पे तो इसके जलयान के बीच की दूरी, जलयान एवं पहाड़ी के बीच की दूरी जो निकली है वो है x। x बराबर कितना निकला हुआ है, 10√3 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 10√3 मीटर हो गया। और पहाड़ी की ऊंचाई कितनी निकली है, तो पहाड़ी की ऊंचाई जो निकली है वो h है। h बराबर कितना निकला हुआ है, यहाँ पे 40 मीटर निकला हुआ है, तो h बराबर कितना हो गया, 40 मीटर। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए ये त्रिकोणमिति का आपका सवाल जो है वो लग गया है, तो प्लीज़ हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। आपको मैं पूरी मैथ क्लास 10th की पढ़ा दूंगा, और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपका पूरा सहयोग रहेगा मेरा। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।